हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं दीपनारायण सैनी सर। बोलिए ना दीपनारायण जी। मैं बेंगलोर से एक बार बात किया था सर आपसे। अभी हाँ मैं बिहार में हूँ। हाँ हाँ। बोलिए ना सर। और उस टाइम तो मेरा 70 का 50-60 का टीम था मुश्किल से। हम्म। इस बार बिहार आए तो थोड़ा 200 के करीब टीम पहुंचा है। थोड़ा काम इधर ज़्यादा हुआ था। मैं बढ़िया। सोचा हाँ, मैं सोचा कि बिहार में कम काम होगा, लेकिन वहाँ से ज़्यादा काम इधर ही हुआ था। लोकल लोग ज्यादा भरोसा करते हैं ना, तो आप हैं हाँ यहाँ के, तो यहाँ पे आपकी टीम बननी थी ना। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। वही सोच से भी ज़्यादा अभी ज्वाइनिंग उठाया मैं इधर। और बीच में 2-3 ऑटो पुल भी आया था, वो दिसंबर में ही आया था। अच्छा। तो हाँ, 3 ऑटो पुल करीब करीब मेरा 8 आईडी जो बताए थे मेरा घर का था। तो सब मिला करके 70,000 रुपये आया था फरवरी में। अरे बढ़िया, आज फिर से आ रहा है, चालू हुआ है ऑटो पुल। हाँ हाँ। और दिसंबर में आया था करीब 16,500। और फरवरी में 65-70,000 आया था। अच्छा। तो हाँ। और हमारा वो एक वकील साहब है, एडवोकेट, वो शिव किशोर जी, थोड़ा सा बात करेंगे। इसको भी ज्वाइनिंग लगाया थी, इनका भी 2 आईडी था, दोनों में 6,000 आया है, 3 की। अच्छा। हाँ। और उस टाइम पे विश्वास नहीं कर रहे थे सर जी, लेकिन मैंने इस पे लगा रहा। और मेरा फ्रेंड था शुरू से ही। तो हम्म। तो इसको मेरे विश्वास था कि आगे जाके जरूर काम करेंगे। हाँ, क्योंकि सिस्टम मेरे को विश्वास जम गया था। तो थोड़ा अच्छा बात है। कीजिए सर। हाँ हाँ, ठीक थोड़ा है। बात कीजिए, देता हूँ वकील साहब को। हाँ। कुछ सस्पेंशन है थोड़ा सा। हम्म। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। कहिए सर। ये कहना यह है कि हालांकि नेटवर्किंग में हमने बहुत काम किया, हम्म। लेकिन बहुत बहुत जगह फ्लॉप हुए। हम्म। और इसलिए ये दीपनारायण जी जो है सो अपने गारंटी पर हमारा आईडी लगा दिए। अच्छा। और साथ ही साथ उस समय जो है सो एक डिवाइस हम इसको दिए थे, गैस सेफ्टी डिवाइस। हम्म। 2500 रुपया कीमत हुआ करता था। अच्छा। हमें भी लगा कि चलो, यदि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो कुछ पैसा निकल जाएगा। यदि कहते हैं तो इनकी भी बात को थोड़ा सा सुनते हैं, मानते हैं, ऐसे साइड में रखा पड़ा रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 2,000 रुपया अपना लगा करके मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का अकाउंट खोल दिया। अच्छा। और उसके बाद समय समय पर 2-3 बार कहते रहे आ करके। पहला ऑटो पुल आया, बोला 30 रुपया आ गया सर दोनों अकाउंट में। हम बोले कि कहाँ पर मैं लिख दूं, आप ही निकाल लो। क्योंकि हम नेगेटिव थे, हमको एक पैसा नहीं इस पर जो है ना हाँ, यकीन था बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसा संभव नहीं है कि 2250 रुपया में 32 लाख का यहाँ पर है, बहुत दूर है। फिर जो है सो दूसरा किस्त आया 1200। बोला सर दोनों आईडी में जो है सो 1200 फिर आ गया। हम बोले कहे ना कि जो है सो कहिए कहाँ पर, हम लिख देता कि आप ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। फिर जो है सो चले जाते थे, आते थे, भेंट मुलाकात करते थे। जब जब बेंगलोर से आते थे तो मुलाकात करने के लिए आते थे। हाँ। उसके बाद जो है सो 28 फरवरी को इन्होंने फिर आया कहने के लिए कि सर 48 तो दोनों आईडी में आ गया है। अच्छा। कुल मिला के 6,030 रुपया हो गया सर वॉलेट में आपको। अच्छा। तब हम थोड़ा सा ध्यान दिए कि अच्छा देखते हैं, जब बारंबार आ रहा है, अब तो मोटा रकम की बात कर रहा है धीरे धीरे। तब हम बोले कैसे निकलेगा ये। तो बोले कि सर आपके डाउन में वाइफ का लगा हुआ है, 3 गो अकाउंट और खोल दीजिए। और वाइफ को भी जो है सो 4 अकाउंट खोल दीजिए, तो दोनों डॉलर जो है सो दोनों अकाउंट से निकल जाएगा, हो जाएगा। या ऐसा कीजिए सर 1,000 रुपया दीजिए कम से कम, तो आपका ये दोनों कम हो जाएगा, वॉलेट खुल जाएगा। कुछ अपना आदमी का नाम डिटेल वगैरह सब दीजिए, उनका अकाउंट हम खोल देते हैं, जो वॉलेट में पैसा है उसी से हो जाएगा। फिर हमने जो है सो 6-7 आदमी का इनको जो है सो डिटेल दिए। इन्होंने जो है सो वो 7 आईडी, 3 आईडी मेरे में और 4 आईडी वाइफ के डाउन में जो है इन्होंने लगा दिया। और शेष जो भी पैसा बना वो इन्होंने जो है सो कहा कि इसको ले लीजिए, या इसके अलावा और कुछ यदि अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोलिए। हमसे ठीक है, ये तो हो गया, अब इसके आगे क्या करना है, कैसे किसे किए, क्या करना हुआ। तो ये समझाना चाहते थे कि कोरल करना है, फिर डीपी कटाना है। हम बोले भैया डीपी कटाना और कोरल करना हमको जब
अकाउंट जो है 4 गो खोल दिए, हमको पैसा मिल गया, अब हम कोरल काहे के लिए करेंगे और अकाउंट फिर हम डीपी फिर क्यों कटाएंगे। तो ये समझाना चाहते थे लेकिन हम समझ नहीं पाते थे इनकी बातों से। तब हम कहे कि एक काम कीजिए, आपका जो सीनियर है उनको बुलाइए, क्योंकि शुरू में बुला करके 3-4 आदमी को लाए थे, तो हम तो इनकी सारे की बातों को सुनते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे। हमारा अपना वर्क पर, अपना काम पर, अपना फाइल पर ध्यान था। सुन करके हम कहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब टालना था हमको। लेकिन इस बार हम इनको कहे कि आप सीनियर को बुलाइए। तुरंत सीनियर को इन्होंने कॉल लगाया और सीनियर से बात हुई। उन्होंने भी एकदम तुरंत क्विकली फैसला लिया कि सर कल ही आ जाते हैं, क्योंकि जमुई से एक जो है राजेश जी हैं उनको लेना होगा, मनोज पंडित हमारा। तो मनोज पंडित जो है सो बात हुई और वो कहे कि कोर्ट से कब आ जाते हैं सर। हम बोले 2 बजे तक हम आ जाएंगे। तो बोले कि 2 से 2:30 बजे तक आ जाएंगे, और सही में 2 से 2:30 बजे तक आए। आने के बाद उन्होंने पेपर पर सारी बात बताया, जो हमें जानना था वो संतुष्टि हो गई। कोरल का मतलब यह होता है कि अगला रैंक में प्रमोट होने के लिए कोरल करना जरूरी होता है। जैसे कि 2250 रुपया पर्ल के फंड में हमने डाला, उसका लायबिलिटी हमें लिया या मिलेगा, तो वो जो है कोरल का भी 1,31,00,000 का जो है सो आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की बात समझिए। दूसरी बात है कि पर्ल का पैसा निकालने के लिए कोरल होना जरूरी होता है, कोरल का पैसा निकालने के लिए ओनेक्स जरूरी होता है करना। यह सब बात को समझे, तब हमको लगा कि नहीं इजी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ से हम जो है सो अकाउंट लगाना शुरू किए, तो मोटा मोटी 110 आदमी का अकाउंट अभी तक खोल चुके हैं। अरे वाह, फिर तो गर्दा उड़ाया आपने। फटाफट किया काम। सर 1 महीना का अंदर। लेकिन हुआ क्या सर, फील्ड में बहुत बातें आती है, कभी कभी जहन में बात आती है। एक दिन जो है सो छपरा के हमारे वकील साहब थे अशोक सिंह बोल करके, तो छपरा और पटना हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस उनका चलता है। तो उस आपके साथ जो भी बातें हो रही थी उस वीडियो को हमने सुना यूट्यूब पर थोड़ा सर्च करने के दौरान। जो भी बातें थी उनके द्वारा तो जानकारी हुई। लेकिन एक बात बताइए, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर यह माना क्या उम्मीद किया जाए कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि बहुत से कंपनी में हम लोग काम किए और अंतिम आते आते वहाँ से क्या होता है कि रिटर्न हो जाने की बात होती है। देखिए सर, क्या है ना कि चलने की संभावना जो है इसकी, जब तक कि कंपनी का कोई अकाउंट नहीं है और उसके पास पैसा नहीं जा रहा है तब तक ये चलेगा। अभी तक सारा पैसा पब्लिक के पास ही है। पब्लिक ने पब्लिक को ही बांटा है। अब आपको ये 6,000 रुपए आए तो पब्लिक से ही थे ना जी। अभी आज मैं किसी को भी जोड़ूं वो जाएगा तो आपके नीचे ना। जी जी जी। ये 50 लाख लोग भी किसी को भी जोड़ेंगे वो जाएगा तो आपके नीचे ही। जी। अगर एक एक खाता भी खोलेंगे तो आपके नीचे 50 लाख लोगों की भीड़ खड़ी हो जाएगी और वही तो पैसा दे रही है आपको। वो सब ठीक है सर। सबसे बड़ी बात है कि $5 जो ऑटो पुल सिस्टम में जाता है, हाँ, तो वो तो ऑलरेडी सिस्टम का कोई ना कोई जो है से करता धरता है। ऑटो पुल जो है सो डिस्प्ले करते हैं, तो उनकी मर्जी के हिसाब से अरबों खरबों रुपया तो उस फंड में जमा होता होगा। अगर कहीं किसी समय अगर ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक कर सकता है लोग को, तो ऑटो पुल नहीं मिल सकता। $5 लूटने के लिए इतना बड़ा सिस्टम क्यों बनाएगा? वो आपके 30 ही लूटेगा ना। अगर लूटना ही है तो 5 से क्या बनेगा उसका, और पर्ल के 5 से क्या बनेगा? वो रूबी का लेगा ना, फिर वो कम से कम $800 लेना वो रूबी के। जी। अगर आप उसको जाना ही होगा, कभी भागना ही होगा, तो जब रूबी पे 50 लाख लोग होंगे तो उसका ज्यादा मुनाफा है। $5 में क्या चिंदी चोरों की तरह जाएगा? पर $5 का जितना पैसा होता है वो तो आपने 6,000 रुपया निकाला ना। आज के डेट में मैंने निकाला 6,000 रुपया जी। तो आप अगर इसे गणित भी पकड़ेंगे तो मुश्किल से कितना दो अरब रुपए इकट्ठा हुआ होगा। 2 अरब रुपए को अगर पब्लिक के खातों में बांटेंगे भी, 30 रुपए के हिसाब से बांटेंगे तो 15 करोड़ रुपए है। अगर 1200 रुपए के हिसाब से बांटेंगे तो 600 करोड़ रुपए। तो इतना तो सिस्टम ने बांटा ही है पहले से।
आज के डेट में जैसे कि मान लिया 52-53 लाख जो है सो अकाउंट खोल चुका सर। और सभी से जो है सो $5-5 जो है सो तो 1.5 अरब रुपया ही तो हुआ, 1.5 अरब रुपया हुआ। लेकिन अगर आप 1875 की बात करें जो पब्लिक में बटा है, टोटल 2250 गुणा 50 लाख करिए ना, देखिए 10 से 12 अरब रुपया आया। 10 से 12 अरब रुपए में 1.5 अरब रुपया वो भी तो पब्लिक के खातों में गया। आपको 6000 आया, मुझे 6000 आया, भाई साहब को 6000 आया, ऐसे पता नहीं कितने लोगों को 6000 आया है। तो जितना पब्लिक का पैसा गया था, ये अरबों रुपया, 1.5 अरब रुपया, ये तो पब्लिक को लौट करके ऑटो पुल के माध्यम से आ भी गया ना। हाँ, जितना ऑटो पुल दे दिया गया वो तो ऑलरेडी लौट करके आ गया। तो ये 1.5 बात अरब सही रुपया भी पब्लिक के पास है और 8.5 अरब रुपया भी पब्लिक के पास है। उसने तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी बनाई, एडवर्टाइजिंग से कमाया, और जो मेरी और आपकी बेवकूफी के चलते पैसा उसके पास चला जाता है वो उसका पैसा है। अभी मैंने और आपने लेवल अपग्रेड ही नहीं किया, आपने कोरल ही नहीं किया, लेकिन आपके नीचे से कोई कोरल कर लेता है, तो वो जो $20 आपको आना था वो सिस्टम की कमाई है। बहुत वो आपने नहीं किया इसलिए वो छटक के सिस्टम के पास चला गया। इसी तरह से अभी चौथे लेवल पे अगर आपके नीचे कोई चौथे लेवल पर है और वो अचानक क्वार्ट्स मार देता है और आप क्वार्ट्स नहीं है, तो जो $400 आपको आने वाले थे वो उठ करके सिस्टम में चले गए। तो सिस्टम तो ऐसे बीच बीच में बहुत सारा कमा लेता होगा। अभी देखो जिसने भी एमराल्ड किया है, अभी ये छठा लेवल आया था जो 2020 का, अब इसका जितना भी पैसा था, $40 या $60, $80 जो भी था इसका टीम परफॉर्मेंस का, एक को भी नहीं मिला होगा क्योंकि लोग टोपास थे ही नहीं। तो ये सारे का सारा सिस्टम में वापस चला गया। तो या तो सिस्टम इसे ऑटो पुल के माध्यम से लौटा देगा या फिर ये सिस्टम की कमाई समझो। तो सिस्टम तो मेरे और आपके बेवकूफी से बहुत कमा जाता है जी। जो लोग काम नहीं करते उनके हिस्से का बहुत सारा पैसा वो लोग सिस्टम को दे देते हैं। अच्छा, सिस्टम का और इससे क्या बेनिफिट है? एडवर्टाइजिंग से वो कमा रहा है। जैसे अभी फेसबुक है, फेसबुक कभी पैसा नहीं लेता, 1 मिनट के 100 करोड़ कमाता है। लेकिन वैसे पर्ल वाइन भी 50 लाख लोग इसकी साइट पे लगातार लगे रहते हैं। आज देखिए सुबह शाम तक पड़े रहेंगे इसी की साइट पे, खुलते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, मेरा आया मेरा आया मेरा आया कि नहीं आया। तो ये जितना ज्यादा टाइम हम अपना इंटरनेट किसी भी साइट के ऊपर खर्चा करते हैं उसकी रैंकिंग उतनी इम्प्रूव होती है, उतना इंटरनेट कंज्यूम वो साइट हमारा करती है, और इसी इंटरनेट से ही तो सब कमाते हैं। मैं और आप मोबाइल से इंटरनेट ही ना रखे मोबाइल में तो फेसबुक खुलेगा क्या हमारा? जी। तो इंटरनेट को ही खा करके सारी एप्लीकेशन जिंदा है। ओहो, सही बात। अगर इंटरनेट आप रोज 7 रुपए का इस्तेमाल करते हैं तो 30 दिन में 200 रुपए का तो इंटरनेट इस्तेमाल करते ही हैं आप। एक महीने में 200 रुपए का तो नेट लगता है ना, तो दिन का 7 रुपया हुआ। 7 रुपए का मतलब है अगर आपने 1 रुपया भी इसके ऊपर खर्चा इंटरनेट के ऊपर तो 50 लाख रुपया 50 लाख लोगों ने तो खर्चा कर दिया। फेसबुक के ऊपर रोज 2 रुपया खर्चा किया अगर आपने पूरे दिन भर में, तो 40 करोड़ लोगों ने तो दिन का 80 करोड़ रुपया तो फेसबुक पे ही खर्चा कर दिया। तब तो बड़ा इनकम इंटरनेट से ही मतलब सिस्टम को होना था। इसीलिए तो अंबानी साहब ने इंटरनेट वाला जुगाड़ लाए ना, जियो। उनको मालूम था कि तेल तो गाड़ियां कल को हाइड्रोजन पे चली जाएंगी या किसी और उस पे चलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो इंटरनेट तो इस्तेमाल करेगा ही ना। करेगा ही करेगा। उन्होंने एक बार पाइपलाइन लगा दी, उसको अपग्रेड कर देंगे 5G में। तो उन्होंने जब 4G का सिम कार्ड दिया, लोगों के पास छोटे कीपैड वाले फोन थे और उस वक्त खाली सिम कार्ड फ्री में देकर के उन्होंने 20,000 का फोन खरीदने के लिए लगाया लोगों को 4G वाला। मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि खूंटा दे करके भैंस का इंतजाम करवाया उन्होंने खूंटा बांटा खाली फ्री में खूंटा बांट दिया कि ये लो, ये सिम कार्ड ले लो और किसी के पास 4G फोन नहीं था और आज 50 करोड़ ग्राहक हैं उनके पास। तो 50 करोड़ ग्राहकों ने फोन खरीदे, तो खूंटा देकर के भैंस खरीदवाई उन्होंने जी, और लोगों ने खरीदी भी। और उसकी वजह से आप देखिए कि जितना भी वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये वोडाफोन, एयरटेल, ये सभी जितने भी प्लेयर्स थे सबको अपने इंटरनेट के चार्जेस कम करने पड़े, वरना 250 रुपए में 1 GB मिलता था हमें। तो आने वाले समय में आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि हो सकता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं, फेसबुक जैसा, इंस्टाग्राम जैसा, ट्विटर जैसा, कल को ये भी अपना रेवेन्यू शेयर करने लगे। जैसे पर्लवाइन अपने लोगों को पैसा शेयर करता है, वैसे हो सकता है कि कल को इसी तर्ज पर कुछ और कंपनियां आए जो अपने फायदे में से या फिर अपनी हिस्सेदारी में से पब्लिक को पैसा दें, क्योंकि ये नया मॉडल है जो पब्लिक को इतना पैसा दे रहा है। अब 6,000 रुपए कोई 2,000 में 3 साल में दे देता है तो 3 गुना तो पैसा दे दिया ना। बैंक को यही पैसा 2 गुना करने में 12 साल लग जाते हैं। तो जनता का पैसा जनता के पास गया, इसलिए कम समय में ज्यादा गया। तो जन भागीदारी और क्राउड फंडिंग इसीलिए बहुत
ताकतवर होती है। अभी किसी राजनेता को जब जिताना होता है तो जनता जनार्दन ही तो पैसा देती है। अभी राजनीतिक पार्टी जो रूलिंग पार्टी, कितना पैसा चंदा में उसके पास आता है, करोड़ों अरबों रुपए चंदा गया है रूलिंग पार्टी के पास भी, अपोजिशन वालों के पास भी, क्योंकि सरकार के पास अपना तो कोई नौकरी है नहीं, नेताओं के पास चंदे से ही तो जिंदा है। जी मंदिर में देख लो, चंदे से ही चलता है, और कितने धनाढ़ मंदिर है। जी और जी यही आम जनता जाती है, कोई चढ़ावा 100 रुपए का चढ़ा रहा है तो कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए तो कोई 5000 रुपए। लेकिन उस चंदे का, उस बंटवारे का कोई हिसाब किताब नहीं है। पर्ल वाइन में पाई पाई का हिसाब है। पर्ल वाइन में 2250 रुपए आया तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता चलता है कि कहाँ कहाँ गया पैसा, ऑटो पूल में गया या 8 लोगों में बटा, उसका तुरंत बंटवारा दिखाई देता है। तो ये इसकी पावर है कि ये अनुदान को, चंदे को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखता है। जबकि आप मंदिर में डाल दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका 500 रुपया किसके ऊपर खर्चा हुआ। तो यहाँ पे पैसा कहाँ गया इसका पता चलता है, और जो भी आएगा पैसा देगा वो बांट के जाएगा कुछ लोगों में। ये इसी वजह से आपको ये लौट करके आया, आपने दिया था इसलिए आपको लौट करके आया। तो डोनेशन दिया आपने इसलिए रिवॉर्ड आपको मिला। और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग और रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग भारत क्या दुनिया में हर जगह लीगल है। जिस दिन चंदा बंद हो जाएगा उस दिन राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो ये लंबा चलेगा और बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि सिस्टम अभी पब्लिक से तो अब शॉपिंग करवाएगा, फिर कमाएगा ना सिस्टम तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शॉपिंग पोर्टल भी लाने जा रहा है क्या? हाँ, शॉपिंग पोर्टल लाया है, इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन थाईलैंड का है और जो चार्जेस हैं वो शिपिंग चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे। खरीद आज भी सकते हैं आप उससे सामान, लेकिन इंडिया में मंगाने का महंगा पड़ेगा। तो अगर 50 लाख लोग कल को 1-1 रुपए भी कमा के देंगे तो रोज का 50 लाख कमाएगा पर्लवाइन, क्या दिक्कत है? तो महंगा प्लेटफॉर्म पर तो नहीं ना जाना चाहेगा आम पब्लिक, क्योंकि सस्ता जब अवेलेबल है तो लोकल लोगों से टाई अप कर लेगा ना, लोकल वेंडर से रजिस्ट्रेशन कर लेगा, किसी अमेजोन जैसे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। उसका तो रेडीमेड मॉडल है, सब स्ट्रक्चर खड़ा है उसके पास। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने तो बना रखा है ना पहले से ही, डिलीवरी चैनल पार्टनर्स हैं इनके, लोकल लेवल पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। उसको तो क्या खाली टाई अप करना है। बड़े लेवल के लोग नया बिजनेस नहीं सेटअप करते, किसी के साथ साझा कर लेते हैं बिजनेस। लोकल अभी कमिटमेंट, लोकल का कमिटमेंट अभी तक नहीं ना हुआ है। लोकल के साथ में उसमें दे दिया गया ऑप्शन कि आप अगर लोकल दुकानदार हैं तो आप इस पे अपना दुकान रजिस्टर कीजिए। लेकिन अभी रजिस्टर कोई नहीं हुआ है, कर नहीं रहे हैं ना लोग, पता ही नहीं है ना अभी। अभी जब थोड़ा और हवा बने इसकी तो देखिए, 50 लाख लोग तो ग्राहक है ना। किसी भी कंपनी से वो जा करके बोले, अमेजोन को नहीं चाहिए क्या 50 लाख ग्राहक? अगर वो बोले कि भाई मेरे पास 50 लाख ग्राहक है, चलो आ जाओ मेरे साथ, कोई भी कहेगा यार ठीक है। आप ही किसी की दुकान में 4 दोस्त लेके चले जाइए, देखिए आपका सत्कार कैसे होता है। सही बात है। तो 50 लाख ग्राहक जिसके पास हो उसके पास हर कोई आना चाहेगा, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहेगा, एडवर्टाइज करना चाहेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहेगा, कल को 2 व्हीलर बेचना चाहेगा, कोई हॉस्पिटल आकर के इनके साथ टाई अप करना चाहेगा, कोई सबसे ज्यादा तो ये LIC वाले आकर के कल को खड़े हो जाएंगे इनके पास कि भैया तुम्हारे पास 50 लाख ग्राहक है, हम तुम्हारे ग्राहकों को ये सुविधाएं देंगे, आ जाओ हमारे पास। तो ये आने वाले टाइम में बहुत कुछ बेच सकता है पर्ल भाई, ग्राहक है इसके पास। और बहुत ही जल्दी इसका क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा। 50 लाख लोग कम्युनिटी है, कोई भी टोकन लेकर के आए, ये लगे हाथ लोग लेंगे। ये सिम कार्ड लेकर के आए, 50 लाख लोग तो खड़े हैं लेने के लिए कि हम पर्लवाइन का सिम कार्ड यूज करेंगे। जी। तो आने वाले टाइम में अथाह संभावनाएं हैं इसके पैसा कमाने की। अभी तो हम लोग छोटा छोटा पैसा कमा रहे हैं, पर्लवाइन बड़ा पैसा और लंबे समय तक कमाएगा। आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन दलाली से ही कमा लेते हैं। खरीदने वाला खरीद रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, दोनों उनकी दुकान पे जा रहे हैं। वो सिर्फ काउंटर ही तो है अमेजोन, उसका अपना क्या प्रोडक्ट है? उस काउंटर से जाकर के दुकानदार ने अपनी दुकान रजिस्टर की, खरीदने वाले ने वहां से सामान खरीदा, दोनों ने कमीशन उठा करके अमेजोन को दिया। और आज अमेजोन सालों से टॉप पे बना हुआ है। तो एप्लीकेशंस की कीमत आज इतनी ज्यादा है। व्हाट्सएप कितनी बड़ी कीमत है व्हाट्सएप की, नहीं खरीद सकते। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं जितना बड़ा व्हाट्सएप है। तो छोटी छोटी एप्लीकेशंस बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू रखती हैं आज की तारीख में। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होने का ये फायदा है। तो ये लंबा चलेगा और बहुत लंबा चलेगा। कर्जा वर्जा देना ही नहीं है इसको किसी का। पब्लिक ही पब्लिक को बांट रही है। वो चवन्नी नहीं देता, वो तो सीधा सीधा लिखता है। कोई गारंटी नहीं लेता, वो तो साफ साफ लिखता है। बावजूद इसके रोज के 10 से 15 हजार, कल 16 हजार लोग जुड़े हैं इससे। जी। तो जब लोगों का रुझान किसी के प्रति बढ़ता है तो पब्लिक ही सर पे उठा लेती है किसी भी कंपनी को, पॉपुलर कर देती है, वायरल हो जाती है वो चीजें।
तो इस वक्त ये लोगों में वायरल हो रखी है, जुड़ रहे हैं लोग, इससे कमा रहे हैं, काम करके भी और बिना काम के भी। और बार एसोसिएशन के तो एडवोकेट्स का तो पूरा पूरा पैनल है सर, हाई कोर्ट का, लखनऊ के बेंच से, दिल्ली से, पटना से, बहुत जगहों से मैंने बहुत सारे ये एडवोकेट से बात की है। हाँ वीडियो देखता हूँ सर। अच्छा, उसका लॉयर का जो पैनल है वो किसी का जो है सो कोई लिंक वगैरह सब है क्या? बार एसोसिएशन जो है इसका लखनऊ का, वहाँ हाई कोर्ट के जितने भी एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उनमें बहुत सारे लोग इसके मेंबर हैं। इनकी मीटिंग होती है शाम 6:30 बजे। अमर भाई का ग्रुप है, ये अपना बिहार के ही हैं वो भी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से उस ग्रुप का लिंक मैं भेज दूंगा, चाहिए तो सर को। आप उस मीटिंग में जा सकते हैं, वहाँ पे वो सभी एडवोकेट्स ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भेज दीजिए। हम मुंगेर से हैं सर, बिहार में ही मुंगेर से हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके जी, थोड़ा सा एक चीज़ हमको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि हम तो बहुत फील्ड में बोलते भी लोगों को समझाते हैं, लेकिन नॉन वर्किंग पार्ट पर जब आते हैं तो वो एक आईडी जो अकाउंट खोलने की बात हो जाती है, तो वहाँ पर बात आ जाती है आखिर तो वर्किंग पार्ट हो गया, तो फिर नॉन वर्किंग कैसे कहते हैं आप? देखिए, पैसा नॉन वर्किंग से ही आ रहा है, निकालने के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। खाना आ जाएगा सामने, लेकिन खाने के लिए तो हाथ चलाना पड़ेगा। खाना तो पका करके लोगों ने लाया, आपके सामने टेबल पे रख दिया, अब मुंह में ठूसने का काम भी लोग ही करें, इतना तो हाथ पैर चला लेंगे लोग। तो उनको ये बताइए कि भैया पैसा आपका अच्छा, आपको 6,000 रुपये आपके काम करने से आया था या बिना काम करने से आया था? बिना काम करने से हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहते रहा 3 बार आ करके, तब हमको लगा कि भाई हम तो कुछ नहीं किए हैं। हाँ, तो और इसका इतना मतलब आया तो इसका मतलब पैसा नॉन वर्किंग से आया है, लेकिन निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, निकालने के लिए अकाउंट वो जो लगाना पड़ा, जो हाँ, तो पैसा नॉन वर्किंग से ही आया है, क्योंकि दुनिया ने काम किया है, उनके काम से आया है, लेकिन पैसा निकालने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और उसमें भी जो वॉलेट में डॉलर था उसी से फिर जो है अकाउंट भी लग गया, पॉकेट से तो लगना नहीं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो दोस्त या रिश्तेदार का अकाउंट खोल दिए फ्री में, मुफ्त में। नहीं नहीं, मुफ्त में मत खोलिएगा सर, ये दोस्त या रिश्तेदार काम नहीं करते हैं। हाँ, काम तो नहीं करेंगे, वो हाँ, बात तो तो फिर सही आप है। प्रैक्टिकल लोग जो काम करना चाहते हैं, 4 पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खाते खोलिएगा। दोस्ती या रिश्तेदारी में आप जितना मर्जी खर्चा कर लीजिए, वो रोज हाँ, जान खाएंगे आपके आकर के, जब तक उनको 6,000 नहीं आएंगे तब तक वो भी नहीं जागेंगे, तो ऐसे लोगों का मत खोलिए। असल बात है कि शुरू में हमें इसका अनुभव नहीं था ना, क्योंकि हम तो हम्म खुद निगेटिव थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको निकालने की प्रक्रिया में जो है सो दीपनारायण जी आए, तो बोले कि सर 1,000 रुपया खाली दे दीजिए आप, तो जो है ये हो जाएगा दोनों वॉलेट का जो है सो उसी फंड का इस्तेमाल करके उन्होंने अपग्रेड कर दिया आपका खाता। हाँ, अपग्रेड कर दिया सबको। तो हम आज अब जो है ना हम पछता रहे हैं, में सर डॉलर लगाए, $20 $30 उधार लगाए, तो उसमें सोच रहे हैं कि जो है सो ये ठीक नहीं था करना, क्योंकि ऐसे आदमी को हमको यदि करना भी था, जो नेटवर्कर जो है पहले से नेटवर्किंग में हमारे साथ वर्क किए हुए हैं, अगर लगा करके करते तो पैसा हमको क्विकली जो है सो आ भी जाता और वर्क भी होता, काम भी करता। अब तक आप कम से कम 5-7 लाख रुपए कमा चुके होते थे सर। हाँ जी सर, वो बात सही बोले, लेकिन जो है भूल हुआ, शुरू में अनुभव नहीं था, क्योंकि इसको जो है हम लोग नेटवर्किंग समझ रहे थे, लेकिन नेटवर्किंग तो ये है नहीं। ये बात समझ में आई, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप जो है सो अगर करना चाहो तो करो भी, और नहीं करना चाहो तो भी ना करो, पैसा हर हालात में आना है, ये तो समझ में बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग सोचते हैं ना, एक चीज का और सवाल आता है सर कि अगर आखिरी आदमी हुआ तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? जी, ये पूछते हैं क्या लोग आपसे कि अगर सपोज ये तो बात बीच में कभी भी लोगों से नहीं आया, लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात है, अगर पूछेगा भी तो इसका जवाब सीधा है सर, इसमें आखिरी कोई होगा ही नहीं। आपका वीडियो में लेकिन सुना हूँ सर। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आखिरी कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सवाल है कि आपके अकाउंट में यदि पैसा आता है, डॉलर आता है, और उसको निकालने के लिए 4 अकाउंट लगाना ही लगाना है, तो फिर जितना अकाउंट खुलेगा सबका फिर उसी तरह से हो प्रक्रिया चलता रहेगा, तो इसमें आखिरी का तो कोई बात नहीं है, बस सिस्टम खाली चलता रहे। हाँ, नहीं, आप मान लीजिए आप आखिरी आदमी हैं, अगर मैं ये मानूं कि आज आपका आखिरी खाता खुला, तो अब आपको पैसा कौन देगा?
अब आपसे कोई ये पूछे कि आज आपका आखिरी खाता खुला है, आप आखिरी नंबर पे हैं, अब आपको पैसा कैसे आएगा? आप बताइए। तो आखिरी खाता खुला और सिस्टम बंद हो गया कि नहीं सिस्टम चालू है? सिस्टम चालू है, लेकिन आप आखिरी हो, आज आपने आखिरी खाता खोला। तो ये आखिरी तो होगा ही नहीं सर, हम आखिरी हैं लेकिन हमारे पीछे तो फिर अकाउंट खुल ही रहा है। नहीं, कौन खोल रहा है फिर? आपका आखिरी नंबर पे खाता खुला है। मेरा ना आखिरी खुला सर, लेकिन पब्लिक तो और भी जो है इसमें खुल रहा है। पब्लिक जिसका पैसा आएगा सर वो पैसा निकालने के लिए खाता खोलेगा सर। तो उन लोगों को ये बता सकते हैं आप कि जो 50 लाख लोग बैठे हुए हैं ना, अब ये 50 लाख लोग तो अपना पैसा निकालेंगे। हाँ वही तो बोला। अगर यही 4-4 खाते खोलेंगे तो 2.5 करोड़ लोग हो जाएंगे हम लोग। हाँ और ये 2.5 करोड़ कहाँ जाएंगे? ये आखिरी वाले खाते के नीचे जाएंगे। जी, ये बात सही। तो जो ऊपर वाले बैठे हैं वो भी खाता खोले, मैं भी आज खोलूं, वो तो आपके नीचे प्लेस होगा ना। सही बात। कोई भी आज खाता खोले तो वो तो अब तो जुड़ गए ना, अब आपके नीचे सीरियल वाइज जाएगा ना वो। जी जी, इसका सवाल ये बात सही बात। हाँ नॉलेज। तो फिर ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि आप हो सकते हैं आप अपने आप को आखिरी मान रहे हो, लेकिन 50 लाख लोग तो बैठे हुए हैं 4-4 खाते खोलने के लिए। जी जी, तो ये लोग पता नहीं कितने खोलेंगे अपने ही नाम का। अगर एक आदमी खोलना शुरू कर दे तो 87,000 खाते तो अपने ही नाम के खोलने पड़ेंगे उसको, क्योंकि पहले का पैसा निकालने के लिए अगले जोड़ने पड़ेंगे, अगले का पैसा निकालने के लिए अगले जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आखिरी होगा ही नहीं। होगा ही नहीं आखिरी। तो जब तक ये सिस्टम चलता रहे, यही एक सब उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहेगा तो लोग कमा खा लेंगे। ऑटो पूल जब आना होगा साल में एक आध बार आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगा सर आदमी बराबर। हाँ चलिए, गवर्नमेंट का किसी तरह का अगर बैंड का कोई ये नहीं हो तब तो बहुत अच्छा। गवर्नमेंट चंदा लेती है, गवर्नमेंट चंदे से चलती है। गवर्नमेंट जिस दिन चंदा लेने को अवैध करार कर देगी उस दिन सब बंद हो जाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का खुद का दाना पानी, मोदी जी हर देश में तो जाते हैं, और किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी का जब कोई भी नुमाइंदा किसी भी विदेश में जाता है तो एफडीआई का समर्थन करता है ना कि आप आओ हमारे देश में पैसा लगाओ। सही बात। तो जब आप व्यापार के लिए किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, हर देश में जाकर के आप खुद बोल रहे हैं वहां के व्यवसायी लोगों से कि आप आइए और हमारे देश में व्यवसाय कीजिए, तो ये भी आया, इसने भी देश में आके व्यवसाय किया। बल्कि इसने तो ऐसा व्यवसाय का नमूना प्रस्तुत किया कि पब्लिक ने फायदा दिया। वो डॉलर लेके अमेरिका भी नहीं गया, पब्लिक के पास है ना पैसा। तो और से तो क्राउड फंडिंग पर जो है सो मोदी जी भी स्पीच देते रहते हैं। क्राउड फंडिंग पे ही चलता है, इतनी सारी चीजें मोदी जी क्राउड फंडिंग से ही कर पाते हैं। मांग लेते हैं वो तो पब्लिक से कि दे दो भैया। इधर हाल फिलहाल में रेस मीट सम्मेलन पर जो है सो मोदी जी भी बोले थे। हाँ 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 जी। तो मोदी जी खुद क्राउड फंडिंग के हिमायती हैं। देखिए पीपीपी मॉडल पे कितनी सारी चीजें वो लोग करते हैं कि भाई पब्लिक की पार्टनरशिप चाहिए हमें, ये चीज अकेले गवर्नमेंट नहीं करेगी, पब्लिक की भागीदारी चाहिए। तो जहाँ पे जन भागीदारी आ गई वहां पे चीजें संभव हो जाती हैं। और यहाँ तो पब्लिक ने फायदा पहुंचाया है ना। आपस में अगर आपने आदान प्रदान किया है तो इसको किसी की क्या आपत्ति है? कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं। हमारा सारा चीजें तो हमारे पासबुक में लिखी हुई है, वो डिलीट भी नहीं मार सकते हम लोग जी। तो सब चीजों का रिकॉर्डेड डाटा है। वैसे AI बेस ये सिस्टम है, इसलिए इसमें तो किसी तरह का फॉल्ट त्रुटि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मोदी जी भी AI टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दे रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, और AI टेक्नोलॉजी से ये ब्लॉक चेन पर आधारित है। इससे जुड़ करके जो लोग रहेंगे वही प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये बात यूपी गवर्नमेंट जमीनों का आवंटन अब ब्लॉकचेन पे करने वाली है। तमिलनाडु में ये काम हो रहा है ऑलरेडी। क्योंकि जमीनों पे क्या होता है कि लोग रजिस्ट्री होती है, फाड़ फूड़ करके अपना नाम चढ़ा देते हैं, इसी पे फालतू के केस चलते रहते हैं, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। तो ब्लॉकचेन पे सारी जमीनों की रजिस्ट्री आएगी। एक बार जो जमीन किसी ने बेची तो उसका रिकॉर्ड रहेगा हमेशा, फिर उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कुछ आदमी से चर्चा हुआ सर, ये हम मतलब बताए लेकिन कंफर्म नहीं हो सके बढ़िया से। वो बोला कि ये ब्लॉकचेन नहीं है, ब्लॉकचेन पर आधारित नहीं है यह सिस्टम। ब्लॉकचेन पे जो वॉलेट है अभी तक टोकन नहीं है इसका। टोकन होता ब्लॉकचेन पे तो फिर उसमें आप बहुत हैवी फीस देनी पड़ती है हमें। अभी ये ब्लॉकचेन पे सिर्फ बटुआ बना है। जैसे मैंने बोला ना कि ब्लॉकचेन पे जमीन आवंटन का काम होगा, तो वो ब्लॉकचेन तकनीक है। उस तकनीक का इस्तेमाल करके बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा सकते हैं। एक बच्चे का बचपन से लेकर के उसका पढ़ाई लिखाई तक का सारा ब्यौरा उस ब्लॉकचेन पे रखा जा सकता है। खाद वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पूरी रिकॉर्डिंग सरकार से लेकर के आम जनता तक ये सब ब्लॉकचेन पे आ सकता है। मतलब बीच का जितना दलाली वाला पार्ट था वो सब खत्म हो जाएगा।
ब्लॉकचेन तकनीक है, इस तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो पर्ल भाई ने बटुआ बनाया ब्लॉकचेन पे, मेरा और आपका खाता जुड़ा हुआ है। ये ब्लॉकचेन, एक ब्लॉक में आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपने जो ट्रांजैक्शन किया, एक ब्लॉक में मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा केवाईसी है, मेरी ट्रांजैक्शन है, और ये दोनों ब्लॉक को आपस में जोड़ा हुआ है चेन से, इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। सही बात, ये स्पष्ट हो गया। भाई 10 भैंसे हैं, 10 भैंसे चेन से बांध रखी हैं, तो 10 भैंसे ब्लॉकचेन से बंधी हुई हैं। हर भैंस का अपना अपना एक इन्फॉर्मेशन है और चेन से जुड़ी हुई हैं, तो सब एक ही साथ चल सकती हैं, अलग होकर के नहीं चल सकती। सही बात। चलिए, ये क्लियर हो गया। और यही बात थोड़ा सस्पिशन था, हमको स्पष्ट नहीं कर पाते थे। ये सही बात बोले आप। दूसरी बात है कि आपका वीडियो हम जो है सो देखते हैं, जब से जब सक्रिय हुए 1-2 महीना के अंदर की बात है। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपका स्पीच, आपका बात करने का तौर तरीका बेहद अच्छी है। और हालांकि विद्वान लोग बहुत हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी बात करने का तौर तरीका जो आपका है ये बहुत सुंदर है, और इसे हम बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच वकील साहब। ये सारी बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? आपने मेरा नाम शिव किशोर मंडल हुआ, मैं मुंगेर बिहार से हूँ। शिव किशोर मंडल जी, मुंगेर बिहार। आप वहीं प्रैक्टिस करते हैं मुंगेर में ही? जी, सिविल कोर्ट मुंगेर में सर। ओके, ग्रेट सर। मैं ये वार्तालाप जो है ये अपलोड कर दूंगा, इससे लोगों को फायदा हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके दीप नारायण जी। ये वीडियो डाल दीजिएगा, और मैं ज्यादा तो डिस्टर्ब आपको नहीं करूंगा, कभी कभी कॉल करूंगा तो उठा लीजिएगा। चलेगा सर। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, ये मालूम है, मेरे को ध्यान रखता हूँ मैं, इसीलिए ज्यादा मैं कॉल नहीं करता हूँ। ये कॉल बंगलोर में किया था। हाँ। और दूसरा मैंने वकील साहब से बात कराई थी, इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कभी कभी करूंगा तो उठा लीजिएगा सर। जरूर सर, जरूर। ओके सर, थैंक यू। नारायण जी।